नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आद्य सूत्र कहते हैं जैन साहित्य को। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, जो कि उनके दामाद थे, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्धमान महावीर का अन्य किस नाम से जाने जाते थे? जिन, जैना या जिन नाम से, याद रखें दोस्तों। जिनका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? दिगंबर के नाम से जाने जाते थे, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर, याद रखें दोस्तों। संवेद शिखर। यापनीय किस धर्म का एक संप्रदाय है? जैन धर्म का, याद रखें दोस्तों। जैन धर्म का। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय क्या था दोस्तों? अहिंसा था, याद रखें दोस्तों। अहिंसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंडगिरी स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है खंडगिरी स्थल। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस जैन तीर्थंकर के समकालीन थे? अरिष्ट नेमि के, याद रखें दोस्तों। अरिष्ट नेमि के, जो कि 22वें जैन तीर्थंकर थे, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु का वाहन गरुण किन शासकों का राज्य चिन्ह था? गुप्त शासकों का, याद रखें दोस्तों। गुप्त शासकों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? गुप्तों का, याद रखेंगे दोस्तों। गुप्तों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में किस विद्वान ने व्रत संहिता में भागवत धर्म का उल्लेख किया था? वराहमिहिर ने, याद रखें दोस्तों। वराहमिहिर ने। दिल्ली में मेहरौली लोह स्तंभ में उल्लेखित जानकारी के मुताबिक किसने विष्णु ध्वज की स्थापना की? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, याद रखें दोस्तों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। 12वीं शताब्दी में किसने गीत गोविंद की रचना की? जयदेव ने, याद रखें दोस्तों। जयदेव ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में दस अवतार का मंदिर बनवाया था? दंती दुर्ग ने, याद रखें दोस्तों। दंती दुर्ग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का पुत्र जालोक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का था, याद रखें दोस्तों। शैव धर्म का। किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कर्णाद को, याद रखें दोस्तों। महर्षि कर्णाद को। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष की आयु में जो है बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किन दो व्यक्तियों को दिए थे? सुभद्र और आनंद को, याद रखें दोस्तों। सुभद्र और आनंद को। त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में, याद रखें दोस्तों। पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में किस ग्रंथ का वही स्थान है जो हिंदू धर्म में गीता का है दोस्तों? धम्मपद का, याद रखें दोस्तों। धम्मपद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म कथाओं का वर्णन किस में संकलित है? जातक में, याद रखें दोस्तों। जातक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजात शत्रु के शासन काल में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकाश्यप उपाली ने, याद रखेंगे दोस्तों। महाकाश्यप उपाली ने। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है? महायान में, याद रखें दोस्तों। महायान संप्रदाय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महायान के ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे महायान के ग्रंथ, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालांतर में महायान भी किन दो संप्रदायों में वर्गीकृत हो गया था दोस्तों? माध्यमिक और योगाचार विज्ञानवाद में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे।
योगाचार विज्ञानवाद का प्रवर्तन किसने किया था? मैत्रेय नाथ ने। याद रखें दोस्तों, मैत्रेय नाथ ने। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। याद रखें दोस्तों, बुद्ध के काल में। अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध से। याद रखें दोस्तों, दयालु बुद्ध से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित विद्या का एक महान केंद्र है दोस्तों? धर्म का। याद रखें दोस्तों, बौद्ध धर्म का। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। याद रखें दोस्तों, उचित समतावादी। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? टेराकोटा का। याद रखें दोस्तों, टेराकोटा का उपयोग जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में। याद रखें दोस्तों, कपास के उत्पादन में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है दोस्तों? अज्ञात लिपि है। याद रखें दोस्तों, अज्ञात। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्र लिपि का। याद रखें दोस्तों, चित्र लिपि का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किन के बने होते थे? ताम्र, टीन और कांस्य के। याद रखें दोस्तों, ताम्र, टीन और कांस्य के। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। याद रखें दोस्तों, रखालदास बनर्जी ने की थी। राजस्थान के गंगा नगर जिले में स्थित कालीबंगन स्थल की खोज 1953 में किसने की थी? ए घोष ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, ए ओ घोष ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी? कांस्य युग की थी हड़प्पा संस्कृति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की मोहर में किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिलता है दोस्तों? पशुपति की। याद रखें दोस्तों, पशुपति। लोथल से युग्म सावधान के साक्ष्य मिले हैं, तब उस सावधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? हड़प्पा से। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा से। मेसोपोटामिया की सिलेंडरनुमा मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल से। याद रखें दोस्तों, लोथल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात में। याद रखेंगे, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया था? जावा मानव ने किया था अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शिलाश्रय प्राप्त है दोस्तों? भीमबेटका में। याद रखें दोस्तों, भीमबेटका में। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी दोस्तों? 7000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी कृषि की शुरुआत संभवतः। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी थी? नवपाषाण काल में सीखी थी। याद रखें दोस्तों, नवपाषाण काल में। याद रखेंगे। धान्यों की खेती सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवप्रस्तर काल में। याद रखें दोस्तों, नवप्रस्तर काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ है। याद रखें दोस्तों, जौ। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? कुत्ता था। याद रखें दोस्तों, कुत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलन घाटी के किस स्थल से स्तंभ गर्त भी प्राप्त हुआ है दोस्तों? कोल्डी हवा से। याद रखें दोस्तों, कोल्डी हवा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। याद रखें दोस्तों, तांबा। नब्दा टोली से किस तरह की वस्तुओं के सबसे बड़े ढेर मिले हैं? अनाज के ढेर मिले हैं। याद रखें दोस्तों, अनाज के ढेर मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल में। याद रखें दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता किस काल में बना है? नवपाषाण काल में। याद रखें दोस्तों, नवपाषाण काल में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार या मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार या आखेट था। याद रखें दोस्तों, शिकार या आखेट। प्राचीन काल में मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी दोस्तों? नवपाषाण युग में। याद रखें दोस्तों, नवपाषाण युग में।
वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है मार्लियामेंटो सुधार के नाम से। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किस रोमन लेखक द्वारा लिखी गई थी? प्लिनी द एल्डर के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जफर खां दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। याद रखें दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी का। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। याद रखें दोस्तों। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? उलूग खान ने धारण की थी बलबन की उपाधि। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1879 से। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? चंदेल वंश के राजवंश के दौरान जो है बनाए गए थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी? 1765 में। याद रखें दोस्तों। 1765 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय नामक बौद्ध विश्वविद्यालय भारत में किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है। याद रखें दोस्तों। बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखें दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद के अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है। चार्टर अधिनियम 1793 को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्थल हुंचगी कर्नाटक, इनाम गांव महाराष्ट्र और हल्लूर कर्नाटक में स्थित है। पूरा स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। पूरा स्थल मेहरगढ़। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना था साइमन कमीशन का उद्देश्य। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी बनी? मथुरा बनी थी। याद रखें दोस्तों। मथुरा। ह्वेनसांग ने किसके दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया? हर्षवर्धन का। याद रखें दोस्तों। हर्षवर्धन के दरबार में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854 में। याद रखें दोस्तों। 1854 में। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों पुष्यमित्र सुंग ने। याद रखें दोस्तों। पुष्यमित्र सुंग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए कब बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया? मार्च 1919 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? 1028 सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? 1856 में। याद रखें दोस्तों। 1856 में। चोल काल के दौरान मूबेंद, बेलन और आइहार किसकी उपाधियां हैं? धनी भूस्वामियों की। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1910 में हुआ था मध्य भारत में बस्तर विद्रोह। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में जो है रहते थे। शेर खान ने किस वर्ष चौसा में हुमायूं को हराया था? वर्ष 1539 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कब असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था? फरवरी 1922 में। याद रखेंगे दोस्तों। फरवरी 1922 में। मेगा स्नेच के अनुसार पाटलिपुत्र कितने दूर थे? दोस्तों पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? 64 द्वार थे। याद रखें दोस्तों। 64 द्वार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति। याद रखें दोस्तों। अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सल्तनत काल में खरीदार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। याद रखें दोस्तों, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से किस वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? गुप्त वंश की। याद रखेंगे दोस्तों, गुप्त वंश। शाहतुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? हुमायूं की। याद रखें दोस्तों, हुमायूं की। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। गुलबदन बेगम के पिता कौन थे? बाबर थे। याद रखें दोस्तों, बाबर। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।